लोग आपकी कीमत तभी समझते हैं जब आप चले जाते हैं। वे आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आपकी चुप्पी में टूट जाते हैं। जवाब यह है, जब आपकी मौजूदगी उनके अहंकार को पोषित करती थी, आपकी अनुपस्थिति उसे भूखा छोड़ देती है, और जब आप गायब हो जाते हैं, तो उनके पास सिर्फ उस खोखले गूंज के साथ रह जाता है जो उन्होंने खोया। यह है स्टोइक मानसिकता का सार। कमजोर लोग सुने जाने की कोशिश करते हैं, हताश लोग समझे जाने के लिए लड़ते हैं, घायल लोग बंदिश की मांग करते हैं, लेकिन स्टोइक पुरुष इनमें से कुछ नहीं करता। वह चुपचाप चला जाता है, न गुस्से से, न शब्दों से, बल्कि शांति के साथ। वह ऐसी पूर्ण चुप्पी छोड़ जाता है जो उन्हें वह सुनने पर मजबूर करती है जो उन्होंने नजरअंदाज किया था, आपका मूल्य। और यहीं से सजा शुरू होती है। बदला लेकर नहीं, ड्रामे के साथ नहीं, बल्कि आपकी अनुपस्थिति के साथ, क्योंकि चुप्पी खालीपन नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि उनकी पकड़ आप पर हमेशा के लिए टूट चुकी है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि यह किसी भी चीज से ज्यादा गहरा असर क्यों करता है। जब कोई चीज जो पहले प्रचुर थी गायब हो जाती है, तो दिमाग उसे दुर्लभ मानता है, और दुर्लभ चीजें कीमती हो जाती हैं। वही ध्यान जो उन्होंने ठुकराया था, वह उस पल अनमोल हो जाता है जब वह चला जाता है। आपकी अनुपस्थिति उनके दिमाग को अतिरिक्त काम करने पर मजबूर करती है। पछतावा, अपराध बोध, लालसा, शर्म, वे सब कुछ दोहराते हैं, उस पल को ढूंढते हैं जब उन्होंने आपको खोया, और सत्य उन्हें कुरेदता है। उन्होंने आपको नहीं खोया, उन्होंने आपको धकेल दिया। आपकी अनुपस्थिति कमजोरी नहीं है, यह आपकी ताकत का अंतिम कृत्य है। यह वह चुप्पी है जो उनके घमंड को कुचल देती है। यह वह सजा है जिसे वे तब तक महसूस करेंगे जब तक आप उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर देते। अगर आप अपनी कीमत साबित करना बंद करने और अपनी अनुपस्थिति को बोलने देने के लिए तैयार हैं, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और नीचे कमेंट करें। वे मुझे चुप्पी में याद करेंगे। पहला, मौजूदगी को हल्के में लिया जाता है। जब आप हमेशा मौजूद रहते हैं, वे आपको देखना बंद कर देते हैं। आपकी निरंतरता अदृश्य हो जाती है। आपकी वफादारी पृष्ठभूमि का शोर बन जाती है, और आपकी मौजूदगी, वही चीज जिस पर वे निर्भर करते हैं, वह कुछ ऐसी बन जाती है जिसे वे मान लेते हैं कि वह कभी नहीं जाएगी। इसलिए उन्होंने आपको हल्के में लिया। लोग उसी चीज की कदर करते हैं जिसे खोने का डर हो, और अगर उन्हें कभी आपको खोने का डर नहीं था, तो उन्होंने आपकी वास्तव में कभी कदर नहीं की। हर मैसेज जिसका आपने जवाब दिया, हर पल जब आप सामने आए, हर ऊर्जा जो आपने दी, समय के साथ वह अपेक्षित हो गई, सराही नहीं गई। और जितने अधिक आप अनुमानित हुए, उतना ही कम उन्होंने आपकी कीमत महसूस की। स्टोइक्स ने इसे गहराई से समझा था। सेनेका ने कहा, हर जगह होना कहीं ना होना है। जब आप खुद को बहुत स्वतंत्र रूप से देते हैं, तो आप लोगों को आपको नोटिस करना बंद करने की शिक्षा देते हैं। लेकिन जब आप अपनी मौजूदगी को हटा लेते हैं, तो वे आखिरकार देखते हैं कि हमेशा क्या था। आपकी अनुपस्थिति परिचित को अपरिचित बना देती है, और वह झटका गहरा कट करता है। डार्क साइकोलॉजी इसे हैबिचुएशन इफेक्ट के रूप में समझाती है। मानव मस्तिष्क उस चीज के प्रति सुन्न हो जाता है जो स्थिर है। वह उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, भले ही वह उत्तेजना प्यार, ध्यान या देखभाल हो। इसलिए जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे थे, उन्होंने कुछ भी महसूस करना बंद कर दिया था। और अब केवल आपकी अनुपस्थिति उस सुन्नता को तोड़ सकती है। आपकी मौजूदगी एक उपहार थी, लेकिन उन्होंने इसे हवा की तरह माना, हमेशा मौजूद, हमेशा मान लिया। अब वे सीखेंगे कि इसके बिना दम घुटने का क्या एहसास होता है। अगर आप उन लोगों को अपनी मौजूदगी देना बंद करने के लिए तैयार हैं जो इसे नहीं देख सकते, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और नीचे कमेंट करें। मेरी मौजूदगी सोना थी, उन्होंने इसे धूल की तरह माना। दूसरा, आपको खोने का झटका। जब आप आखिरकार गायब हो जाते हैं, तो चुप्पी तलवार की तरह लगती है। वही व्यक्ति जो कभी आपकी मौजूदगी के साथ अजेय महसूस करता था, अब इसके बिना खोया हुआ महसूस करता है। यह है आपको खोने का झटका, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है।
उन्होंने सोचा था कि आप हमेशा रहेंगे। उन्होंने सोचा था कि आपकी वफादारी अंतहीन है। उन्होंने सोचा था कि उनके पास समय है। लेकिन अब कोई कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई परिचित मौजूदगी जो उनके संसार में चुपके से चक्कर लगाती थी। बस वह ठंडा शून्य जहां आप हुआ करते थे। और मानव मस्तिष्क इस तरह के बदलाव के लिए नहीं बना है। यह नियंत्रण, जवाबों, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए छटपटाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। यह भटकाव उनके घमंड में पहली दरार है, और यह हर चुप्पी भरे दिन के साथ चौड़ी होती जाती है। स्टोइक्स ने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। एपिक्टेटस ने कहा, यह असंभव है कि कोई व्यक्ति वह सीखे जो उसे लगता है कि वह पहले से जानता है। जब तक उन्हें लगता था कि उनके पास आप हैं, वे आपकी वास्तव में कभी कदर नहीं कर सकते थे। लेकिन आपकी अनुपस्थिति उस भ्रम को तोड़ देती है। यह उन्हें उस वास्तविकता को देखने पर मजबूर करती है जिसे उन्होंने नकारा था। आप कभी गारंटी नहीं थे, आप एक विकल्प थे, और उन्होंने वह विकल्प खो दिया। डार्क साइकोलॉजी इसे लॉस एवर्शन के रूप में समझाती है। लोग जीतने की इच्छा से ज्यादा हारने से डरते हैं। जिस पल आप गायब हो जाते हैं, उनका दिमाग घबराहट, पछतावे, अपराध बोध, लालसा से भर जाता है। यह सब एक साथ आता है क्योंकि वे सिर्फ आपको मिस नहीं करते, उन्हें डर है कि वे आपको कभी वापस नहीं पा सकेंगे। आपको खोने का झटका सिर्फ भावनात्मक नहीं, यह अस्तित्वगत है। यह उन्हें उस दुनिया का सामना करने पर मजबूर करता है जहां आपका प्रकाश अब मौजूद नहीं है। और वह दुनिया उतनी ठंडी लगती है जितनी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। अगर आप अपनी अनुपस्थिति को वह सबक सिखाने के लिए तैयार हैं जो आपके शब्द कभी नहीं सिखा पाए, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और नीचे कमेंट करें। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चला जाऊंगा, जब तक मैं चला नहीं गया। तीसरा, अनुपस्थिति आत्मचिंतन को मजबूर करती है। जब आप वहां थे, वे अपने व्यवहार को नजरअंदाज कर सकते थे। वे आपके भावनाओं को खारिज कर सकते थे, आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ सकते थे और अपने किए नुकसान से ध्यान हटा सकते थे। लेकिन जब आप चले जाते हैं, जब आपकी आवाज खामोश हो जाती है और आपकी मौजूदगी गायब हो जाती है, तो वे अपनी ढाल खो देते हैं। और उस चुप्पी में उनके पास वही एक चीज रह जाती है जिससे वे भाग रहे थे, सत्य। आपकी अनुपस्थिति एक दर्पण बन जाती है, और दर्पण बेरहम होते हैं। यह उन्हें उनके अपने कार्यों की गूंज के साथ अकेले बैठने पर मजबूर करता है। पहले तो वे इसका विरोध करेंगे, वे आपको दोष देने की कोशिश करेंगे, कहानी को फिर से लिखेंगे या शोर के साथ खुद को सुन्न करेंगे, लेकिन चुप्पी उन्हें भागने नहीं देगी। यह उनके लिए उन शांत पलों में इंतजार करती है, रात में, जब दुनिया स्थिर हो जाती है और वे केवल वही सुन सकते हैं कि उन्होंने आपको खोने के लिए क्या किया। स्टोइक्स ने इसे पूरी तरह समझा था। सेनेका ने कहा, कोई भी व्यक्ति उससे अधिक दुखी नहीं है जो कभी विपत्ति का सामना नहीं करता, क्योंकि उसे खुद को साबित करने की अनुमति नहीं दी जाती। आपकी अनुपस्थिति उनकी विपत्ति है, और यह उन्हें उस सत्य का सामना करने पर मजबूर करती है जिससे वे बच रहे थे, कि वे आपकी कदर करने के लिए तैयार नहीं थे, और शायद उन्हें फिर कभी मौका न मिले। डार्क साइकोलॉजी इसे रिफ्लेक्शन इफेक्ट के रूप में समझाती है। आपकी मौजूदगी के बिना जो उन्हें विचलित करती थी, उनका दिमाग हर पल, हर गलती, हर उस शब्द को दोहराता है जिसे वे वापस लेना चाहते हैं। और क्योंकि अब वे आप तक नहीं पहुंच सकते, अपराध बोध सनक में बदल जाता है। आपके शब्द उन्हें नहीं सिखा सकते थे, आपकी मौजूदगी उन्हें नहीं बदल सकती थी, लेकिन आपकी अनुपस्थिति उन्हें तब तक सताएगी जब तक वे नहीं बदलते। अगर आप समझाना बंद करने और चुप्पी को सबक सिखाने देने के लिए तैयार हैं, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और नीचे कमेंट करें। मेरी अनुपस्थिति उनकी दर्पण है। चौथा, कमी मूल्य बनाती है। जो हमेशा उपलब्ध है, उसकी कदर कम होती है। जो दुर्लभ है, वह अनमोल हो जाता है। यह वह विरोधाभास है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझते। आपकी निरंतर मौजूदगी ने उन्हें आरामदायक बना दिया, लेकिन आपकी अचानक अनुपस्थिति आपको अविस्मरणीय बना देती है। जब आप हमेशा आसपास थे, वे लापरवाह हो सकते थे, वे आपके प्रयास को नजरअंदाज कर सकते थे, आपकी वफादारी को खारिज कर सकते थे, आपकी कीमत को अनदेखा कर सकते थे।
लेकिन अब जब आप चले गए, अब जब आप उनके संसार से गायब हो गए, आपकी कमी आपके मूल्य को बढ़ा देती है, क्योंकि मानव मस्तिष्क उस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता है जिसे वह खोने से डरता है, और जो पहले ही खो चुका है वह सबसे कीमती लगता है। स्टोइक्स ने इसे गहराई से समझा था। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, जो कीमती है वह आसानी से नहीं मिलता, और जो आसानी से मिलता है वह कीमती नहीं है। आपकी अनुपस्थिति साबित करती है कि आपकी मौजूदगी कभी सस्ती नहीं थी। यह एक दुर्लभ उपहार था, और दुर्लभ उपहार पवित्र हो जाते हैं जिस पल वे गायब हो जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी इसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहती है। जब कोई चीज दुर्लभ हो जाती है, इच्छा तीव्र हो जाती है। उनका दिमाग आपकी याद को रोमांटिक बनाने लगता है, अतीत को फिर से लिखता है। हर अच्छे पल, हर दयालु शब्द, हर उस मुस्कान को उजागर करता है जिसे उन्होंने कभी नजरअंदाज किया था, क्योंकि अब वे इसे नहीं पा सकते, और जो वे नहीं पा सकते उससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं होता। आपकी अनुपस्थिति आपकी कीमत को निर्विवाद बनाती है, इसलिए नहीं कि आपने देखे जाने की भीख मांगी, बल्कि इसलिए कि आपने दिखना बंद कर दिया। कमी वह करती है जो शब्द कभी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मौजूदगी को कुछ भी नहीं समझकर देना बंद करने के लिए तैयार हैं, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और नीचे कमेंट करें। मेरी दुर्लभता मेरा मूल्य बनाती है। 5वां स्टोइक कला, चले जाना। चले जाना कमजोरी नहीं, यह महारत है। कोई भी विस्फोट कर सकता है, कोई भी तर्क कर सकता है, भीख मांग सकता है, या अपनी कीमत साबित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अराजकता, विश्वासघात या अनादर को देखकर चुप्पी चुनना, अपनी गरिमा बरकरार रखते हुए बस पीठ फेर लेना, इसके लिए अनुशासित पुरुष की जरूरत होती है। यह है स्टोइक कला। स्टोइक पुरुष दरवाजा पटकता नहीं, वह इसे धीरे से बंद करता है, यह जानते हुए कि उसकी अनुपस्थिति कुछ भी कहने से ज्यादा जोर से बोलेगी, क्योंकि चले जाना उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में नहीं है, यह आपके शांति की रक्षा के बारे में है। यह कहना है, मैं वहां नहीं रहूंगा जहां मुझे देखा नहीं जाता, और यह सत्य गुस्से से कहीं ज्यादा गहरा कट करता है। एपिक्टेटस ने कहा, अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो लिखें, अगर आप प्यार पाना चाहते हैं तो प्यार करें। यही सिद्धांत यहां लागू होता है। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो उन लोगों से दूर चले जाएं जो आपका सम्मान नहीं करते। रहना समर्पण है, छोड़ना ताकत है। डार्क साइकोलॉजी इसे पैटर्न ब्रेक कहती है। वे उम्मीद करते हैं कि आप लड़ेंगे, वे उम्मीद करते हैं कि आप चिपके रहेंगे, वे उम्मीद करते हैं कि आप बार बार सामने आएंगे। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते, जब आप बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो जाते हैं, तो यह उनके पैटर्न को तोड़ देता है, और वह झटका पछतावे का बीज बन जाता है। चले जाना कहानी का अंत नहीं है, यह उनकी जागरूकता की शुरुआत है, क्योंकि केवल आपकी अनुपस्थिति में ही वे समझेंगे कि आप वास्तव में कौन थे। अगर आप उस चीज से दूर जाने के लिए तैयार हैं जो अब आपकी कदर नहीं करती, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और नीचे कमेंट करें। मेरी चुप्पी शब्दों से ज्यादा जोर से चलती है। 6, अनुपस्थिति शक्ति गतिशीलता को तोड़ती है। जब तक आप रहते हैं, वे मानते हैं कि उनके पास नियंत्रण है। वे सोचते हैं कि वे धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं, उकसा सकते हैं, और आप फिर भी रहेंगे। लेकिन जब आप गायब हो जाते हैं, जब आपकी मौजूदगी बिना किसी चेतावनी के चली जाती है, तो पूरी शक्ति गतिशीलता ढह जाती है, क्योंकि उनका नियंत्रण तभी तक था जब तक आप सामने आते रहते थे। यह है बदलाव। जब आप चले जाते हैं, वे अपनी ताकत खो देते हैं। वे आपको उकसा नहीं सकते अगर आप वहां जवाब देने के लिए नहीं हैं। वे आपकी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते अगर आपने उन्हें मेज से हटा लिया। वे आप पर अपनी स्वीकृति लटका नहीं सकते जब आपने उसके लिए हाथ बढ़ाना बंद कर दिया। आपकी अनुपस्थिति उनके हर हथियार को छीन लेती है। स्टोइक्स इस सिद्धांत पर जीते थे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आपके पास अपने दिमाग पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं, और यही चले जाना करता है। ये साबित करता है कि आपका दिमाग, आपकी शांति और आपके कार्य उनके नियंत्रण में नहीं है। आप अब उनके खेल का हिस्सा नहीं हैं, और आपके बिना खेल ढह जाता है। डार्क साइकोलॉजी इसे पावर विड्रॉल कहती है। उनकी पूरी नियंत्रण की भावना आप तक पहुंच पर निर्भर करती है।
जब वह पहुंच खत्म हो जाती है, वे शक्तिहीन रह जाते हैं और दिमाग शक्तिहीनता को अच्छे से संभाल नहीं पाता। ये घूमता है। पछतावा खिलने लगता है, इसलिए नहीं कि वे आपको मिस करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। आपकी अनुपस्थिति दूरी से ज्यादा है। यह विद्रोह है। यह उस शक्ति का स्वच्छ, शांत विनाश है जो उन्हें लगता था कि उनके पास आप पर थी। अगर आप उस नियंत्रण को वापस लेने के लिए तैयार हैं, जो उन्हें लगता था कि उनका है, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और नीचे कमेंट करें। मेरी अनुपस्थिति उनका नियंत्रण खत्म करती है। 7वां, आपको मिस करने का मनोवैज्ञानिक वजन। आपको मिस करना सिर्फ दुख नहीं देता, यह कुचल देता है। पहले तो वे इसे नकारेंगे। वे दिखावा करेंगे कि आपकी अनुपस्थिति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुप्पी बढ़ती है, वजन बनने लगता है। आपकी आवाज चली गई, आपकी ऊर्जा चली गई। ये सुरक्षा कि आप हमेशा रहेंगे, वह चली गई और उनका दिमाग उस दबाव में टूटने लगता है जो उन्होंने फिसलने दिया। यही आपकी अनुपस्थिति को इतनी शक्तिशाली सजा बनाता है। आपको मिस करना सिर्फ भावनात्मक नहीं, यह मनोवैज्ञानिक है। यह निश्चितता को संदेह में, आराम को चिंता में, घमंड को पछतावे में बदल देता है। दिमाग चक्र में फंस जाता है। क्या होगा अगर मैं उसे फिर कभी न देख पाऊं? क्या होगा अगर वह पहले ही आगे बढ़ चुका हो? क्या मैंने अपने जीवन की सबसे अच्छी चीज बर्बाद कर दी? ये सवाल कभी रुकते नहीं, क्योंकि आपकी चुप्पी कभी जवाब नहीं देती। स्टोइक्स इसकी कीमत जानते थे। एपिक्टेटस ने कहा, लोगों को परेशान करने वाली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उनके बारे में उनकी राय है। उनकी राय अब उन्हें यातना देती है। वे आपकी दयालुता, आपकी वफादारी, आपकी मौजूदगी को दोहराते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने आपको सिर्फ खोया नहीं, उन्होंने आपको फेंक दिया। और यह एहसास हर उस दिन भारी होता जाता है जब आप दूर रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी इसे डेप्रिवेशन फिक्सेशन के रूप में समझाती है। जब दिमाग उस चीज से कट जाता है जिस पर वह कभी निर्भर था, वह सनक शुरू कर देता है। हर याद बढ़ा चढ़ा कर देखी जाती है। हर पछतावा तेज हो जाता है जब तक आपकी अनुपस्थिति उनके दिमाग में तूफान न बन जाए। उन्हें लगा था कि वे आपके बिना ठीक होंगे। अब वे आपके वजन को हर जगह ढोते हैं। अगर आप अपनी अनुपस्थिति को अपनी मौजूदगी से ज्यादा जोर से बोलने देने के लिए तैयार हैं, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और नीचे कमेंट करें। वे मुझे खोने का वजन ढोएंगे। 8वां, आपका विकास उनका पछतावा बन जाता है। सबसे गहरा पछतावा यह नहीं है कि उन्होंने आपको खोया, बल्कि यह एहसास है कि वे उस व्यक्ति को कभी छू नहीं सकते जो आप बन गए हैं। जब वे अतीत को दोहराने में फंसे हैं, आप भविष्य बना रहे हैं और आपका हर कदम चुप्पी में आगे बढ़ता है, जो उनके लिए आपके याद की गहराई में एक तलवार बन जाता है। यह अनुपस्थिति की क्रूर सुंदरता है। यह आपको विकसित होने की जगह देती है। जब वे सोच रहे हैं कि आप कहाँ गए, आप और ऊंचे उठते हैं। आप अपने शरीर को तेज करते हैं, अपने दिमाग को मजबूत करते हैं और अपनी आत्मा को कठोर करते हैं। आप वह संस्करण बन जाते हैं जिसकी उन्हें हमेशा उम्मीद थी, केवल अब वे उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। स्टोइक्स ने इसी सिद्धांत से अपनी ताकत बनाई थी। सेनेका ने कहा, कठिनाइयां दिमाग को मजबूत करती है, जैसे मेहनत शरीर को। आपका दिल टूटना, आपकी चुप्पी, आपकी एकांत, ये कमजोरी के संकेत नहीं है। ये आपकी भट्टी है। ये वह आग है जो उस व्यक्ति को जलाकर भस्म कर देती है जो आप थे, और उस पुरुष को प्रकट करती है जिसे वे अब नहीं छू सकते। डार्क साइकोलॉजी इसे कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहती है। दिमाग उस चीज की तुलना करता है जो उसके पास थी, उस चीज से जो अब उसके पास नहीं है, और यह तुलना यातना बन जाती है, क्योंकि आप सिर्फ चले नहीं गए, आप ऊपर उठे। और अब आपकी चुप्पी सिर्फ दूरी नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि वे आपके बेहतर संस्करण से बाहर हैं। आपका विकास उनकी सजा है, क्योंकि आपका हर नया स्तर उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने आपको कितना छोटा महसूस कराया था और आप उनके बिना कितना ऊंचा उठे। अगर आप अपनी चुप्पी को ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और नीचे कमेंट करें। मेरा उत्थान उनका पछतावा है। 9वां, अलगाव आपको अछूत बनाता है। जिस पल आप अलग हो जाते हैं, उनकी ताकत मर जाती है, क्योंकि जब तक आप उनकी राय, उनकी स्वीकृति, उनके लौटने की परवाह करते हैं, तब तक वे आपको नियंत्रित कर सकते हैं।
लेकिन एक बार जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, एक बार जब आप हर उम्मीद को छोड़ देते हैं और उनकी किसी भी चीज की जरूरत बंद कर देते हैं, आप अछूत हो जाते हैं। अलगाव ठंडापन नहीं है, यह स्पष्टता है। यह उस चीज को देखना है जो कभी आपको खा गई थी, और यह एहसास करना कि वह अब आपको परिभाषित नहीं करती। यह उनके तोड़े हुए मलबे से गुजरना और कुछ भी न महसूस करना है। और यही उन्हें सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि आपकी उदासीनता साबित करती है कि आप ठीक हो गए हैं, और ठीक होने का मतलब है कि वे अब मायने नहीं रखते। स्टोइक्स इस सत्य पर जीते थे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, चोट न खाने का चुनाव करें और आप चोट महसूस नहीं करेंगे। अलगाव वह चुनाव है जो कार्य में दिखता है। यह उनकी अनुपस्थिति को घाव बनने से इनकार करना है। यह उनकी याद को जंजीर बनने से इनकार करना है। यह उनकी अराजकता में शांत खड़े रहना है। डार्क साइकोलॉजी इसे कंट्रोल कोलैप्स कहती है। वे लोग जिनके पास कभी आप पर भावनात्मक शक्ति थी, जब वह गायब हो जाती है तो घबराहट में पड़ जाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया की कमी उन्हें भ्रमित करती है, आपकी शांति उन्हें क्रोधित करती है, और आपकी चुप्पी इस बात का सबूत बन जाती है कि उन्होंने कुछ ऐसा खोया है जो आपकी मौजूदगी से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। उन्होंने आप पर अपनी पकड़ खो दी। जब आप अलग हो जाते हैं, वे आपको नहीं छू सकते, वे आपको चोट नहीं पहुंचा सकते, वे आपको समझ भी नहीं सकते, और कुछ भी दिमाग को उस चीज से ज्यादा सताता नहीं जो वह नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर आप अछूत बनने के लिए तैयार हैं तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और नीचे कमेंट करें। मेरा अलगाव मेरी ढाल है। 10वां, अनुपस्थिति अंतिम सजा के रूप में। आपकी चुप्पी चेतावनी थी, आपका अलगाव बदलाव था, लेकिन आपकी अनुपस्थिति सजा है, क्योंकि अनुपस्थिति वह अंतिम सजा है जिसे वे न तो टाल सकते हैं, न मिटा सकते हैं, न ही चकमा दे सकते हैं। यह जोरदार नहीं है, यह नाटकीय नहीं है, यह बदला नहीं है। यह बस वह शांत सत्य है कि आप चले गए और वे जो कुछ भी करें आपको वापस नहीं ला सकते। पहले तो वे सोचेंगे कि यह अस्थायी है। वे आपके लौटने, एक और मौके, उस पुरुष की प्रतीक्षा करेंगे जो हमेशा सामने आता था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते हैं, वास्तविकता सामने आती है। आप वापस नहीं आ रहे। तब घबराहट निराशा में बदल जाती है, क्योंकि अब उनके पास वह ठीक करने का कोई मौका नहीं है जो उन्होंने तोड़ा, जो उन्होंने बर्बाद किया। उसे कमाने का कोई समय नहीं, बस उस चीज की स्थायी छाया जो उन्होंने खो दी। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, सबसे अच्छा बदला अपने दुश्मन से अलग होना है। आप उन्हें कड़वाहट में पड़कर सजा नहीं देते, आप उन्हें अछूत बनकर सजा देते हैं। उस शांति में जीकर जिस तक उनकी यह पहुंच नहीं है, बिना पीछे मुड़े आगे बढ़कर। डार्क साइकोलॉजी इसे फाइनलिटी इफेक्ट कहती है। दिमाग उन चीजों से सबसे ज्यादा जूझता है जिन्हें वह कभी बदल नहीं सकता, और आपकी अनुपस्थिति अब अपरिवर्तनीय है। यह उनकी याद में एक निशान बन जाती है, एक निरंतर याद दिलाने वाला कि उनके पास कुछ दुर्लभ था और उन्होंने उसे मरने दिया। आपकी अनुपस्थिति खालीपन नहीं है, यह आपकी विरासत है, और यह उनके दिमाग में तब तक गूंजती रहेगी जब तक वे आपके दिमाग से मिट नहीं जाते। अगर आप अपनी अनुपस्थिति को अंतिम शब्द बनाने के लिए तैयार हैं तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और नीचे कमेंट करें। मेरी अनुपस्थिति वह अंत है जो उन्होंने कमाया। अंत में आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, आपको अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं थी, आपको बदले की जरूरत नहीं थी। आपको बस चले जाना था, क्योंकि आपकी मौजूदगी उनका आराम थी